रैंकिंग में कितने करा दिए थे? 7 क्वेश्चन ना? सात क्वेश्चन हो गए थे ना? क्वेश्चन नंबर 8। चलो, इसमें हम लोग केवल 2 चीजें देखते थे। रैंक अगर पूछी जाए तो हम लोग क्या चेक करते थे? डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस होगी वही उसकी क्या होगी? रैंक होगी। इसके बाद फिर हम निकालते थे पर्सन। पर्सन की संख्या कैसे निकालते थे? डिस्टेंस माइनस ए। यही तो करते थे। बस ये 2 फार्मूले से हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा? खत्म होगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलता था उसका क्या बनाते थे? फिगर। उसका क्या बनाते थे? फिगर। अब फिगर में जो हम लोग बनाते थे उसमें जो उनकी रैंक दी जाती थी, हम रैंक ना बता के उनका क्या बनाते थे? दूरी। जैसे इसमें बोला गया है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। अब दायां छोर कहाँ होता है? इस तरफ। यहां से दाएं छोर से कितना है? 11वां। तो ये 11वें स्थान पर कौन है? निखिल। इसका स्थान कितना है? 11। तो हम 11 दूरी बनाते ना कि स्थान बनाते। इसके बाद लिखा है रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है। तो रोहन है जो बाएं छोर से कितना है? 12वां है। अब रोहन के बैठने की 2 स्थिति। रोहन के बैठने की 2 स्थिति। पहली स्थिति क्या है? वो निखिल के इस तरफ बैठेगा। दूसरी स्थिति में निखिल के इस तरफ बैठेगा। तो पहले हम लोग यहां बनाते। तो कितने स्थान पर है? 12वें। तो वो लेफ्ट से 12वें स्थान पर है। कौन है? रोहन। तो रोहन को हमने यहां बैठा दिया। ये स्थिति पहली हो गई। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? दूसरी स्थिति बनेगी कि जो निखिल है वो राइट से कितना है? 11वें स्थान पर। तो ये था निखिल और निखिल का स्थान है 11। इसके बाद बोला गया है बाएं छोर से रोहन है वो 12वें स्थान पर। तो रोहन की स्थिति हम लोगों ने बनाई 12 यहाँ पर। तो रोहन कहाँ होगा? यहाँ। जिसका स्थान कितना है? 12। दोनों स्थिति बना ली। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? अच्छा हाँ, ये भी देख लो। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो अगर इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? 6। इसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो दूरी 6। ठीक है। इसके बाद बोला गया है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? तो बताओ इन दोनों फिगर में देखने से तुम्हें कम व्यक्ति किसमें नजर आएंगे? इस वाले फिगर में। इसी वाले में तो कम से कम फिगर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनका क्या है? ओवरलैपिंग का। अगर तुम यहां से यहां तक की दूरी बताओ तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी 12, 11। यहां से यहां तक की 11 है और यहां से यहां तक 12 है। तो यहां तक 6 होगी और इसके बाद यहां कितनी बची? 6। तो ये 6 है, ये 11 है। तो 11 6 कितनी हो गई? 17। कितनी हो गई? 17। दूरी 17 है तो पर्सन कितने होंगे? 16। यहां पर एक बार काउंट करो। यहां से लेके यहां तक की दूरी तो तुम काउंट करोगे यहां तक कितने हैं? 12। यहां से यहां तक 6 और यहां 11। 12 6 18। 18 11। 18 11 39।
18 11 कितना होगा? 29। अब 29 होंगे। अब 29 के बाद ये तो आ गई दूरी, जब पर्सन बताओगे तो क्या करोगे? 29 माइनस 1 मतलब 28। अब तुमसे बोले गए हैं कम से कम व्यक्ति बताओ, तो कम से कम व्यक्ति 28 होंगे या 16 होंगे? कितने होंगे? 16। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? ज्यादा से ज्यादा कौन से फिगर में दिख रहे? फर्स्ट वाले में, जिसमें कितने निकले? 28। तो इसका आंसर क्या होगा? 28। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें दोनों फिगर बनाने ही पड़ेंगे, और दोनों फिगर से हमें तब पता चलेगा किसमें कम निकलेंगे किसमें ज्यादा निकलेंगे। समझ में आया? कम किसमें निकले? आदमी को ओवरलैपिंग करा दी, मतलब ओवरलैपिंग हुई, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया। ओवरलैपिंग में हमेशा कम व्यक्ति निकलेंगे, और दूर दूर जब बैठा लोगे तो कितने निकलेंगे? ज्यादा। समझ गए? 8 के बाद 9 नंबर देखो। इसको एक बार ट्राई करो। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? चलो सॉल्व करो, फिगर बनाओ। काय अधूरा है? बोला क्या गया? पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में क्या बोला है? पंक्ति में जो रीना है पल्लवी के बाएं से 10वीं है, तो पहला कैंडिडेट बताओ, रीना आएगा या पल्लवी आएगा? पहले कैंडिडेट कौन आएगा? पल्लवी। रीना तो क्या बोला, जब हम वो पढ़ते थे ब्लड रिलेशन, तो पहला जो कॉलम से होता था कॉमा के बाद, उसका रिलेशन हमेशा पीछे वाला बताता था। तो इसको भी कैसे पढ़ोगे? रीना जो है बाएं से 10वीं किसके हैं? पल्लवी के। तो पहला कैंडिडेट कौन आएगा? पल्लवी। तो पल्लवी यहां पर है। अब इसका बताओ बायां कहां होगा? इस तरफ। इसके बाएं 10वें, तो इसका बायां 10वां यहां से यहां तक हो गया। इसके बाएं 10वें पे कौन है? रीना। तो रीना यहां पर है। इसके आगे बनाओ फिगर। इसके आगे क्या लिखा? जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो बताओ ये जो किसके लिए आया? किसके लिए आया? रीना के लिए या पल्लवी के लिए? जो किसके लिए आता है? पल्लवी के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ अभी पिटोगे? सेकेंड पर्सन के साथ आता है, अभी ब्लड रिलेशन में पढ़ा के आए हैं। चलो बनाओ। क्या हुआ? जितना पढ़ो उतना केवल ड्रॉ किया करो। तुम लोग एक साथ पूरी लाइनें पढ़ लेते हो, ज्यादा नहीं पढ़ो। तुमने पहले इतना पढ़ा, रीना जो है पल्लवी के बाएं 10वीं। रीना जो है पल्लवी के दाएं 10वीं हो गई। इसके बाद लिखा है जो। जो पे कौन आएगा? पल्लवी। यहाँ
पर तुम पल्लवी मानो, पल्लवी जो है दाएं छोर से 70वें स्थान पर है, तो ये दाएं छोर से 70वें स्थान पर बनाओ, बनाओ बनाओ। दायां छोर होता किधर? हाँ, इधर ही से बनाओ। नहीं फिगर बना पाए? अरे इतनी देर में बन जाना चाहिए। देखो, बोला क्या गया, लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तुमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, क्या पढ़ा? रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है, रीना जो है पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो पहला कैंडिडेट कौन आएगा? पल्लवी। तो पल्लवी को यहां बैठा दिया। अब इसका बायां इसी तरफ होता है, तो इसके बाएं 10वें पे, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 10। इसके 10वें पे कौन है? रीना। तो रीना को यहां बैठा दिया। ठीक, इसके बाद लिखा है जो, ये जो किसके लिए आएगा? पल्लवी के लिए। तो यहां पर जो ये बात लिखी, ये किसके लिए बात लिखी? पल्लवी के लिए। क्या लिखी है? दाएं छोर से 70वें स्थान पर है, तो ये दाएं छोर से 70वां स्थान है, तो दायां इसका इधर ही तो होता है, तो दाएं छोर से कहीं यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 17। और ये दायां छोर था। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ो, लिखा है स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। अब स्वाति कोई है जो रीना के दाएं चौथी है, तो रीना ये बैठी है, इसका दायां कहां होगा? इसी तरफ होगा, तो इसके दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा हमने ये बना दिया। इसके दाएं चौथे पे कौन है? स्वाति, तो स्वाति बना दिया। और इसके बीच की दूरी कितनी है? 4। यहां तक कंफर्म। इसके आगे पढ़ा, यदि स्वाति जो है बाएं से 10वीं है, अब स्वाति यहीं पे तो है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, जो स्वाति का स्थान है वो बाएं छोर से कितना है? 10वां है। यही तो बोला। और यहां पर क्या हुआ तुम्हारा फिगर? खत्म। अब पूछा क्या गया? पूछा गया है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कियां पूछी गई, तो तुम पता कर लो टोटल क्या? दूरी। टोटल दूरी पता करो। तो टोटल दूरी कैसे निकालोगे? तो तुम्हें पता है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10। तो तुमने यहां से यहां तक की दूरी 10 मान ली। यहां से यहां तक की दूरी 17 है, तुमने 17 बता दी। तुम्हें ये दूरी बतानी, तो ये दूरी कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10। क्योंकि इसके बाएं तो ये बैठी है रीना, तो अगर यहां से यहां तक की दूरी 10 है और यहां से यहां तक की दूरी 4 है, तो ये वाली दूरी कितनी बची? 6। टोटल ऐड करो, 10 प्लस 6 प्लस 17, तो 10 6 कितना हो जाएगा? 17 6 23, और 23 और 10 33। टोटल दूरी 33 है, और तुम्हें व्यक्ति बताने, तो 33 माइनस 1, आंसर 32। ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? क्या? कहाँ 4? ये 4 देखो, क्वेश्चन भी पढ़ा करो, तुम्हें बाद में याद आ रही। अब तुम्हें आज याद आ रही कि ये एक का एक घट रहा, कल नहीं आए,
काहे नहीं आए? ऐप में नहीं पढ़ी? ऐप में क्लास पढ़ी है ना? नहीं आते तो क्यों नहीं देखी? अच्छा, चेक करो। 9 के बाद 10 नंबर देखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के करना। इसमें देखो वो आपस में अपने स्थान बदल रहे हैं, तो बनाओ एक बार फिगर, ट्राई करो, थोड़ी मेहनत करो। दो फिगर बनेंगे और दो में एक फिगर ड्रॉप करना है। इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है। हाँ, 25 वाले सही है। वो एक चीज देख लो, जैसे इसमें बोला क्या गया है कि इंदु है बाएं छोर से सातवीं। तो पहली स्थिति तुमने बनाई कि इंदु है बाएं छोर से कितनी है? सातवीं। तो इंदु यहाँ पर है, ठीक है। इसका स्थान कितना है? सातवां। तो दूरी 7 बना दी। इसके बाद लिखा है जो जया है वो दाएं छोर से नौवीं है। तो जया का हमने स्थान दाएं छोर से 9वां बना दिया। तो ये जया है जिसका स्थान कितना है? 9 है। स्थिति ये बनेगी, एक बार जया यहाँ बैठेगी, दूसरे में जया कहाँ होगी? यहाँ पर। तो दूसरी स्थिति हमने बनाई जिसमें हमने लिखा कि इंदु है बाएं छोर से कितनी? 7वें स्थान पे। और जो जया है वो दाएं छोर से कितने स्थान पर? 9वें स्थान पर, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इसके बाद लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी? जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं। स्थिति कैसे बदली? जहां पर इंदु है अब वहां पर कौन आ गई? जया। और जहां पर जया है वहां पर क्या आ गई? इंदु। जहां पर जया है वहां पर कौन आ जाएगा? इंदु। और जहां पर इंदु है वहां पर कौन आ जाएगा? जया। आपस में स्थिति बदल दी। स्थिति बदलने के बाद बोला गया है तो इंदु बाहें छोर से 17वीं बन जाती है। इंदु बाएं छोर से कितनी बन जाती? 17वीं। तो बायां छोर यही तो होता है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी बता दी इन्होंने? 17वीं। क्योंकि इंदु का नया स्थान यही तो है। तो नया स्थान इंदु का बाएं छोर से कितना हो गया? 17। इसमें चेक करो, क्या इंदु का बाएं छोर से स्थान 17वां है? नहीं है। क्योंकि पहले इंदु का स्थान यहां से यहां तक 7 था और यहां से यहां तक 17। क्या पॉसिबल हो सकता है कि 7 से छोटा 17 हो जाए? कभी नहीं हो सकता। तो ये स्थिति कैसी हो जाती? गलत। अब इस स्थिति में देखो, बाएं छोर से ये 17वीं है, यहां से यहां तक की 9वीं। इसके बाद बोला गया है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल दूरी पता करो यहां से यहां तक की। तो तुमने चेक की यहां से यहां तक 17 और इसके बाद कितनी बची यहां से यहां तक? 9। तो 17 9 कितने हो गए? 26। 26 का मतलब 1 25। ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? तो ये स्थिति वहां याद रखना। अगर धोखे में तुमसे ये फिगर बन जाए तो तुम्हें लगे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, ये बन गया था फिगर, अच्छी बात है।
जिनका जिनका ये फिगर बन गया तो उनका आंसर तो निकल आया था। कुछ लोगों ने ये भी फिगर बना लिया होगा तो उनके आंसर नहीं निकल रहे होंगे। क्या 11 नंबर देखो। तुम ये मान के चलो, जब व्यक्तियों की संख्या बताएंगे तो जितनी दूरी निकालेंगे उसमें एक माइनस कर देंगे। अब क्यों करेंगे वो ना सीखो, वो फार्मूला है। अब क्वेश्चन लगाओ। दो ही चीजें देखनी है। अगर तुमसे रैंक पूछी जाए तो रैंक तुम बताओगे तो तुम क्या निकाल दो, दूरी। तो जितनी दूरी होगी उतनी ही रैंक होगी। और तुमसे पूछी जाए व्यक्तियों की संख्या तो क्या करोगे, जितनी दूरी निकालो उसमें -1 कर दो बस। 8वां है। अब ये सोच समझ के लगाना और सही, सभी के आंसर आने चाहिए। फिगर सब चाहिए। फिगर नहीं, हम कुछ नहीं, फिगर बनाओ। फिगर कहाँ है? लिया तुम्हारा फिगर कहाँ है? एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति जो है बाएं छोर से 10वीं है। अब तुम्हें पता है बायां छोर कहाँ होता है, तुम ही बताओ। इधर, यहां से दीप्ति का स्थान कितना है, 10वां। तो तुम्हें दूरी 10वीं बनानी है, तो यहां से दूरी बना दो 10। हमने 10 दूरी बना दी। यहां पर कौन है, दीप्ति। दीप्ति आ गई। इसके आगे पढ़ो, कमल है दाएं छोर से 8वां। अब कमल के बैठने की दो, या तो कमल यहां बैठेगा या कमल यहां बैठेगा, दो ही जगह तो बैठ सकता है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा दूर बना रहे हैं। राइट से कितना बैठा है, 8वां। तो यहां से 8वां कौन बैठा है, कमल। कमल को हमने यहां बैठा दिया, ठीक है।
ये चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी, एक दो क्वेश्चन करोगे कब तुम्हें ओवरलैपिंग वाला फिगर बनाना है और कब तुम्हें ओवरलैपिंग का नहीं बनाना है। अभी दो चार क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा, लेकिन अभी तुम दोनों स्थिति लेके हुए चलो। इसके बाद क्या बोला, जब वे आपस में अपनी स्थिति क्या करते हैं, बदलते हैं, तो ये आपस में अपना स्थान बदल रहे, तुम बदल दो। दीप्ति की जगह कौन आ गया, कमल। कमल की जगह कौन आ गया, दीप्ति। स्थान इनके बदल गए। स्थान बदलने के बाद बोला गया है जो कमल है वो दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो कमल इस टाइम कहाँ पे है, ये दाएं छोर से 15वां बोला, तो दायां छोर यही तो होता है। यहां से कमल तक की दूरी 15 बनानी है, तो तुमने देखी है कि यहां से यहां तक की दूरी 8, 8 से ज्यादा ही तो है 15, तो कमल यहां पर है, तो यहां तक की दूरी अब कितनी निकल के हो गई, 15। ठीक है। इसके बाद अब पूछा क्या गया, दीप्ति है बाहें छोर से कौन से स्थान पर, तो दीप्ति का स्थान पूछा गया है। दीप्ति का स्थान कहां से, बाएं छोर से, मतलब यहां से, तो यहां से यहां तक की दूरी तो काउंट करनी, और जो दूरी होगी वही उसकी क्या होगा, स्थान। तो यहां से यहां तक का स्थान पता करो। कैसे पता करोगे, पता करो। यहां से यहां तक की दूरी 15, यहां से यहां तक की दूरी 8, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10। अब तुम्हें यहां से यहां तक की दूरी निकालने हैं, कहाँ 7 आएगी कहाँ 10 आएगी, ये चीजें तो निकाल सकते हो, ये चीजें हम दिखाएंगे। अगर ये चीजें भी हम दिखाएंगे तो तुम वहां क्या करोगे सॉल्व, तुम खुद सोचो। यहां से यहां तक की दूरी तुम्हें 10 पता है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 10। तुम्हें यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, तो ये दूरी कैसे निकालोगे, तो तुमने देखी है यहां से यहां तक की दूरी 8 है, और यहां से यहां तक की दूरी 15 है। अगर ये 15 है और यहां से 8 है, तो ये दूरी कितनी बची, तो ये दूरी 7 हो गई। अब तुमसे इस बार देखो क्या पूछा गया है, दीप्ति बाएं छोर से कितने स्थान पर है, तो स्थान पूछा गया, तो जितनी दूरी होगी उतना ही स्थान होगा, तो दूरी कितनी है, 10 + 7 मतलब 70। तो आंसर भी क्या आएगा, 17। समझ में आया। इसमें पर्सन की संख्या नहीं पूछी, अगर पर्सन की संख्या बोलते तो क्या करना पड़ता, दूरी -1। इसमें हमसे सीधा वही पूछ लिया कितना स्थान है, तो स्थान होता वही जितनी दूरी होती। चलो 11 के बाद 12 देखो। अब गलती नहीं करना। तुम्हें अपने तो दूरी कायदे से लिखनी है, दूरी कायदे से लिख दो आंसर आ जाएगा, और स्थान जैसे जैसे बोले उसी हिसाब से चलते रहो, फिगर ना तो गलत होगा ना तो दूरियां। सही है। मैन होता फिगर। अगर हम इसकी ट्रिक बताएं, ऐसे नहीं कि इनकी अलग अलग ट्रिक नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक मिलेंगी, फिर तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
फिगर ना बना के तुम ट्रिक से सॉल्व कर तो सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत होती। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये इतना बेहतरीन अप्रोच है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। सिर्फ दो चीजें, रैंक पूछे दूरी निकालो, पर्सन पूछे दूरी -1, बस यही दो फार्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। मैन होता है इसमें फिगर बनाना, अगर फिगर बन गया तो आंसर। आया? क्या आया? 35 आया। मतलब तुक्का मारने से मतलब है। फिगर देखो सब लोग अपना। एक पंक्ति में टीना जो है बाएं छोर से 15वीं है। इस फिगर में तो तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं था, सारी चीजें उसने खुद बोल रखी हैं। सारी चीजें खुद बोल रखी। देखो टीना जो है वो बाएं छोर से कितनी है? 15वीं। तो टीना का स्थान बाएं छोर से कितना बना दिया? 15 बना दिया। बना दिया। इसके बाद क्या बोला है? रजनी जो है दाएं छोर से 16वीं है। तो रजनी की बैठने की दो स्थिति, या तो रजनी यहां बैठेगी या यहां बैठेगी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है, इस बार क्या बोला है? जो रजनी है वो टीना के दाएं है। जो रजनी है वो टीना के दाएं है। तो टीना का दायां इस रही तो होता है। अगर टीना का दायां इधर है तो रजनी इधर बैठेगी, ना कि इधर बैठेगी। तो एक ही स्थिति बची है जहां पर रजनी को कहां बैठा सकते हो? तुम यहां पर। और रजनी का जो स्थान है वो कितना है? दाएं छोर से 16वां। तो दाएं छोर से 16वें स्थान पर रजनी बैठ गई। इसके बाद क्या बोला है? जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाहें खिसकती है। अब टीना यही तो है। अब टीना अपने स्थान से बाहें 5 खिसकती है, तो इसका बायां इधर ही तो है। तो यहां से वो 5 स्थान बाहर इधर खिसकी। तो जैसे ही खिसकी तो इसका नया स्थान कहां आ गया? यहां पर। और ये कितना खिसकी? 5 स्थान। ठीक है। इसके बाद अब पूछा गया, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तो टीना यहां है और रजनी कहाँ है? यहां। और इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं? 8। लड़कियां 8 हैं और तुम्हें क्या बनानी पड़ती? दूरी। अगर लड़कियां 8 हैं तो दूरी 9। 9 बना।
इसके बाद फिगर हो गया खत्म। बोला क्या है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति पूछे गए, तो टोटल के लिए क्या पता कर लो, टोटल दूरी। टोटल दूरी कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक की दूरी 16 हो गई, यहां से यहां तक की दूरी कह रहे 25, 9, जितना बोले उतना। और यहां से यहां तक की दूरी ये 10 कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक 15 है और इतनी दूरी 5 है, तो ये कितनी बची, तो ये भी कितनी होगी 10। तो टोटल कितनी हो गई 25 10 35, 35 हो गई। अब टोटल दूरी 35 है और तुम्हें पर्सन बना दें तो -1 कर दो, तो आंसर 34। बताओ इजी था, कुछ मेहनत करनी थी नहीं, लोगों को लग रहा था फिगर जैसा जैसा बोले उसी स्टेप चलते रहो, केवल तुम्हें याद रखना है कौन दूरी कहां से है। जैसे हम यहां से दूरी बनाते हैं तो देखो एरो बना देते इधर से जब बनाते हैं तो एक एरो इधर बना देते, जिससे हमें पता चलता रहता है कि यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों तरफ एरो बना दिए। ठीक है, तो ये चीजें जब तुम कैलकुलेट करोगे, जब पूरा फिगर बन जाएगा, फिर तुमसे कुछ भी पूछे सारे आंसर आएंगे। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पूछने से मतलब ही नहीं, तुम्हारा फिगर बन जाए, बनने के बाद कुछ भी पूछे। हम इसमें पूछे रजनी का दाएं छोर से स्थान बताओ, रजनी का दाएं छोर से स्थान कितना है, तो यहां से यहां तक 16 है। हमने पूछा बाएं छोर से बताओ रजनी का स्थान, तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी 9, तो 10 9 19। हमने पूछा टीना का राइट साइड से कितनी दूरी, मतलब दाएं छोर से कितनी दूरी है, और टीना बैठी कहां, यहां पर, दूसरा वाला स्थान देखा जाता है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 16 ये हो गई और 9 ये हो गई, तो 16 9 25। हमने पूछा टीना का प्रारंभिक स्थान और नया स्थान, टीना का प्रारंभिक स्थान और रजनी के स्थान से उनके बीच में कितने पर्सन हैं, टीना के प्रारंभिक स्थान से और रजनी के स्थान से दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं, तो कितने पर्सन है, तुम्हें पता है यहां से यहां तक की दूरी 9, यहां से यहां तक की दूरी 5, तो ये दूरी कितनी बची 4, दूरी 4 है तो पर्सन 3। तो एक क्वेश्चन में क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, बस तुम्हारा फिगर बनने के बाद तुम हर आंसर दे सकते हो। समझ में आया, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, क्वेश्चन कराने के लिए मैं करा दूंगा और भी, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं सॉल्व, ठीक है, नहीं करेंगे, घर से करके लाना, कल संडे है इसीलिए नहीं करा रहे। 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा, उससे पहले यही चैप्टर चलेगा, अभी सीट और मिलेगी है, यही टाइमिंग है।